Niत्यानंद Patimola Gaura Chandra Pranamora Yugala Kishora Pranamora Nityananda Patimora Gaura Chandra Pranamora Yugala Kishora Advaita Acharya Bala Gadadhara Mora Kula Advaita Acharya Bala Gadadhara Mora Kula Nayamani Vinasai Nayamani Vinasai Dori Dai Mora Snanake Tarpamara Vaishnavira Vaishnavira Padaduri Dai Mora Snanake Tarpamara Vaishnavira Bhakti Rasa Vichara Garinamane Bhakti Rasa Aswadame Vichara Garinamane Bhakti Rasa Aswadame Madhasta Shri Bhagavata Madhasta Shri Vaishnavera Uchi Tare Mora Vishnu Vaishnavera Namite Rasa Vaishnavera Krishna Ame Mora Vishnu Vaishnavera Namite Rasa Vrindavane Chavara Tare Mora Vira Vrindavane Chavara Tare Mora
Oh,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। अपने अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज गदाधर पंडित जी का शुभ आविर्भाव दिवस। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस जगत में जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण ही स्वयं राधा जी के भावों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए, उसी तरीके से श्री राधा जी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायक होने के लिए गदाधर पंडित जी के रूप में प्रकटित हुई। श्री गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जहां जहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु गए वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के सहायक हुए। सर्वप्रथम नवद्वीप में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को प्रकाशित नहीं किया, अर्थात अपने उन गंभीर भावों को अथवा गया से आने के पश्चात जो सारे भावों को महाप्रभु ने दिखाया, उससे पहले श्री गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए इस प्रकार का भाव रखते थे कि किसी तरीके से मैं क्या करूं, इनसे बच जाऊं, क्योंकि उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी चंचल लीला कर रहे थे और वहां पर वो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी वाणी से पराजित कर देते थे। कभी कोई तर्क करते थे, कभी कोई विचार रखते थे और उस पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अलग तर्क और विचार दे करके बड़े बड़े पंडितों को भी, यहाँ तक कि दिग्विजय पंडित को भी पराजित किया कर देते थे। इस प्रकार के चंचल स्वभाव को देख करके गदाधर पंडित जी जब कभी मार्ग से भी जाते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यदि सामने आएंगे तो उसी समय क्या करेंगे, शास्त्र की कोई किसी विचार को पूछेंगे और जब उस विचार का गदाधर पंडित जी अपने अनुसार, शास्त्र अनुसार जो विचार उन्होंने श्रवण किया होता था उसको जब बता देते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके विचारों को खंडित करके अपना एक नया विचार रख देते थे। फिर जब गदाधर पंडित जी उस पर स्वीकृति दे देते थे तब फिर कहते थे नहीं नहीं, जो तुमने पहले बोला था वही विचार ठीक था। तो इस प्रकार के स्वभाव को देख करके गदाधर पंडित जी कुछ समय के लिए उनसे बचते थे, किंतु जब गया से चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस आए तो उस स्वभाव से गदाधर पंडित जी बड़े प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। यहीं पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात
मायापुर पहुंच गए, पुरी चले गए। तो उसके बाद गदाधर पंडित जी ने सोचा कि चलो मैं भी क्या करता हूँ, महाप्रभु के साथ में ही रहूंगा। ये विचार करके पुरी में आ गए। और वहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु रहते हैं गंभीरा में, और गदाधर पंडित जी रहते हैं तोटा गोपीनाथ के पास में है चटक पर्वत। वहां पर रह करके गदाधर पंडित जी ने भी क्षेत्र संन्यास ले लिया और वहां पर भागवतम की कथा को करते हैं। एक दिन गदाधर पंडित जी भागवत की कथा को कर रहे हैं और भागवतम की कथा को करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु और बहुत सारे भक्त लोग उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु हठात किसी भाव में आए और चटक पर्वत के निकट ही किसी थोड़ी सी दूरी पर उन्होंने मिट्टी को खोदना शुरू किया और वहीं पर उनको गोपीनाथ जी का विग्रह मिला। और वही गोपीनाथ जी का विग्रह उन्होंने श्री गदाधर पंडित जी को दिया कि तुम क्या करो, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम इसलिए क्या करो, यहीं पर रह करके टोटा गोपीनाथ जी की सेवा को करो। और अप्रकट होने तक भी श्री गदाधर पंडित जी ने उन विग्रह की सेवा करी। और वही विग्रह जो है श्री टोटा गोपीनाथ, उसी विग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित भी किया। मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को बोल करके विश्राम लेता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस प्रभु आप सुनाओ। हरे कृष्णा। आज श्री गदाधर पंडित जी की शुभ आविर्भाव तिथि है और श्री गदाधर पंडित जी के लिए आता है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप कृष्णम भक्त रूप स्वरूप भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम श्री कृष्ण न चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गदाधर पंडित जी की जय जय। श्री गदाधर पंडित जी के लिए आता है वे, इनके लिए शब्द आता है भक्त शक्तिकम, कि वे महाप्रभु की शक्ति हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर आए और वही श्रीमती राधा रानी श्री गदाधर पंडित के रूप में महाप्रभु की लीला में अवतरित हुई। श्री गदाधर पंडित जी के विषय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतलाया कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको श्री गौर गदाधर की आराधना करना चाहिए। इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री गौर गदाधर जी के विग्रह जो वहां पर उनकी समाधि पर हैं वहां स्थापित हुए गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप की जय। श्री गोद्रुम द्वीप की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। श्री गौर गदाधर जी की जय। श्री गौर गदाधर जी के विग्रह नवदीप धाम में एक जगह और हैं, श्री चांपाहाटी में, और एक जगह भी है। ऐसे तो कई जगह। कहाँ पर है बताओ? नहीं, और तो मेरे को पता नहीं। फिर वही आपने तो बोला बहुत जगह है, फिर और होंगे। श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में, हाँ, मायापुर में गुरु महाराज जी ने भी गौर गदाधर स्थापित किए। चंपकहट्ट में, गोद्रुम द्वीप में, गोपीनाथ गौड़िया, मायापुर गोपीनाथ गौड़िया। श्री गौर गदाधर जी के विग्रह इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया। उनकी सेवा आराधना करनी होगी हमें, उनके भावों को ग्रहण करना होगा, तभी श्री राधा कृष्ण की सेवा को हम ठीक ठीक रूप से प्राप्त कर पाएंगे। गौर नित्यानंद और गौर गदाधर दोनों की सेवा में क्या अंतर है? गौर गदाधर मायापुर में प्रभुपाद जी के स्थान पर भी है, चैतन्य मठ में नहीं।
चैतन्य मठ में नहीं, योग पीठ में है। योग पीठ में किस जगह पर है? योग पीठ में भी कहाँ पर है? योगपीठ में नहीं नहीं तो योगपीठ में तो पंच तत्व है और राधा कृष्ण जी। श्रीवास अंगन, फिर अद्वैत भवन, फिर गदाधर भवन। गदाधर भवन में है गौर गदाधर, है ना, वहां पर है। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे गौर नित्यानंद प्रभु और हाँ, गौर नित्यानंद प्रभु और गौर गदाधर की आराधना में क्या डिफरेंस है और क्या स्पेशलिटी है? थोड़ा ठीक से नहीं पता। हाँ जी, ठीक से पता नहीं है अभी, ठीक से नहीं, थोड़ा थोड़ा बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। श्री गदाधर बहुत सारे स्थानों पर क्या है? गौर नित्यानंद, है ना, गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रह हैं बहुत सारे स्थानों पर, और बहुत सारे स्थानों पर क्या है? गौर गदाधर। और किसी किसी स्थानों पर पंच तत्व एक साथ में भी हैं, और किसी किसी कहीं पर गौर अद्वैत भी है। गौरांग महाप्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु एक साथ में, तो इसलिए इनका एक साथ में आराधना भी होता है, और सबका फिर महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य, महाप्रभु के साथ में गदाधर, ऐसे वाला भी दिखाई देता है आराधना। इसका अलग अलग कुछ कुछ स्पेशलिटी है, उसी को हम लोग श्रवण बाद में करेंगे। आप पहले बताओगे। श्री गदाधर पंडित जी के पिताजी का नाम माधव मिश्र और माताजी का नाम श्री रत्ना देवी। और पहले जहाँ इनका जन्म हुआ था, फिर ये उस स्थान से स्थानांतरित होकर श्री मायापुर धाम में आ गए थे। और बचपन से ही श्री गदाधर पंडित का श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उनको प्राप्त हुआ और साथ उनको संग मिला। लेकिन जैसे अभी मुकुंद प्रभु से सुना, पहले महाप्रभु निमाई पंडित कहलाते थे, चंचल निमाई। मुकुंद क्या कह रहे? कह रहे मेरा नाम आगे लगाओ, श्रीपाद मुकुंद प्रभु। सॉरी, श्रीपाद मुकुंद प्रभु जी ने कहा कि कथा सुन रहे थे हम कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री नवद्वीप धाम में बाल्य लीलाओं को करते तो बड़े चंचल चंचल लीलाओं को करते। तो उन लीलाओं को देखकर और जिस प्रकार का पांडित्य वे दिखलाते, और वैष्णव जितने भी वहां पर उपस्थित थे वे निमाई पंडित को देखकर इधर उधर भागते। अगर निमाई पंडित जिस रास्ते से आ रहे होते और सामने से कोई वैष्णव आ रहे होते तो वो किसी पेड़ के पीछे छुप जाते। रीजन ये था कि निमाई पंडित क्या करेंगे, उनसे तर्क और वितर्क करेंगे, और वैष्णव लोग तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। इसी प्रकार श्री गदाधर पंडित जी भी अपने आप को छुपा लेते जब निमाई पंडित होते। और एक बारी निमाई पंडित की श्री गदाधर पंडित जी से बात भी हुई, किसी विषय को लेकर तर्क वितर्क हुआ। तो श्री गदाधर पंडित ने जब उत्तर दिए तो श्री निमाई पंडित बोले कि आपका उत्तर सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को भी बोला वहां पर। तो श्री गदाधर पंडित जी के हृदय में ये बात चलती कि निमाई पंडित हैं तो बड़े विद्वान और बड़े अच्छे हैं, अगर ये वैष्णव हो जाएं, दीक्षा ले लें किसी वैष्णव के अनुगत्य में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सभी वैष्णवों के हृदय में बात थी, विशेषकर श्री गदाधर पंडित जी के हृदय में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी जब अप्रकट हो गए, तो जब महाप्रभु गया में गए, वहां पर श्री ईश्वरपुरी पाद जी, उनके गुरुजी से उनकी भेंट हुई, महाप्रभु के अपने गुरुजी श्री ईश्वरपुरी पाद जी से, और उनको गुरु रूप में ग्रहण किया, उनसे दीक्षा ली। और फिर जब वापिस मायापुर नवद्वीप धाम में आए तो निमाई पंडित अब निमाई पंडित नहीं रहे, भावुक निमाई हो गए। पहले जिन सूत्रों की, जिन अलग अलग बातों की अलग अलग व्याख्या करते थे, अब उन सारे सूत्रों की अलग अलग बातों जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कृष्ण परक व्याख्या करने लग गए। और बार बार भावुक निमाई क्या करते हैं, कृष्ण को थाए, कृष्ण को थाए, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे ढूंढते। और
श्री गदाधर पंडित जी को शिवास पंडित जी के भाई श्री रमाई पंडित जी से पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु अब निमाई पंडित अब बदल गए हैं। वो अब चंचल निमाई नहीं रहे, अब भावुक निमाई हो गया। जब ये बात श्री गदाधर पंडित जी को पता चली तो उनका हृदय गदगद हो गया और फिर वे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। उनके भावों को देखते वो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण को थाए, कृष्ण को थाए। तो गदाधर पंडित बोले कृष्ण तो आपके हृदय में ही है, कृष्ण तो आपके हृदय में ही है। तो महाप्रभु इस बात को सुनकर अपना हृदय उसको चीरने लगे, लेकिन गदाधर पंडित जी ने उनको कुछ बातें कहकर उनके हृदय को शांत किया ताकि महाप्रभु ऐसी क्रिया को नहीं करें। ये दृश्य श्री शची माता जी ने देखा और श्री शची माता ने फिर श्री गदाधर पंडित जी से प्रार्थना करी कि पता नहीं निमाई को क्या हो गया जब से गया से आया है, लेकिन अब ये तुम्हारी ही बातों को मानता है, तो मेरी तुमसे प्रार्थना है कि आप हर समय इस मेरे पुत्र निमाई के साथ रहिए और इसकी रक्षा कीजिए। और यही गदाधर पंडित जी चाहते थे, हर समय महाप्रभु का संग। उनके हृदय में ये भाव है कि मैं महाप्रभु के संग में रहूं। इस प्रकार महाप्रभु के संग में रहे और श्री गदाधर पंडित जी मोस्टली जितनी भी महाप्रभु की लीला हुई अधिकतर उसमें उनके संग में रहे। जब महाप्रभु ने सन्यास भी लिया तो केवल 5 भक्तों को ही महाप्रभु ने ये बात बतलाई थी, उनमें से एक श्री गदाधर पंडित जी भी हैं। और श्री गदाधर पंडित जी महाप्रभु के साथ कटवा भी गए। और जब महाप्रभु का जो नाई है, नापिक है, वो महाप्रभु के केशों को मुंडन करेगा तो वो उस दृश्य को देखकर श्री गदाधर पंडित देख नहीं पाए, क्रंदन करने लग गए कि अब महाप्रभु सन्यास ले लेंगे। उनके हृदय में बात चल रही है, अब महाप्रभु सन्यास लेके नवदीप धाम से चले जाएंगे, मुझे अब उनका संग प्राप्त नहीं होगा। और क्रंदन करते मूर्छित हो जाते। इस प्रकार की प्रेम है उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। महाप्रभु सन्यास लेकर शची माता की आज्ञा से फिर श्री पूरी धाम में चले गए, नीलाचल। अब हर वर्ष यहाँ नवदीप धाम से भक्त लोग रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट जाते, उनकी सेवा करते और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम की सीमा पर जाकर उन सभी भक्तों का स्वागत करते। श्री गदाधर पंडित जी से मिलकर इतने आनंदित हो जाते और श्री गदाधर पंडित जी भी हृदय से प्रफुल्लित हो जाते और रोने लगते महाप्रभु का दर्शन करके। अब जब भक्त लोग रथ यात्रा हो जाती और वापस आना चाहते हैं तो गदाधर पंडित और सभी भक्तों की इच्छा है कि अब नहीं जाने की इच्छा करती, लेकिन जाना होगा वापस, महाप्रभु को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन गदाधर पंडित दृढ़ निश्चय कर कहते अब मैं नहीं जाऊंगा और मैं क्षेत्र संन्यास ग्रहण करूंगा। क्षेत्र संन्यास अर्थात पूरी क्षेत्र जो है यहीं पर इस क्षेत्र को छोड़कर अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। पूरी क्षेत्र की भी सीमाएं हैं अपनी, पूरी क्षेत्र की सीमा है, जैसे वृंदावन की सीमा है, उसके बाद में फिर दूसरा स्थान शुरू हो जाता है। उसी प्रकार श्रीपुरी धाम का भी ऐसे ही है, इसलिए उन्होंने व्रत लिया मैं श्रीपुरी धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास वो उन्होंने लिया। मुख्य बात ये थी हृदय में क्षेत्र संन्यास किसी को दिखाने के लिए नहीं लिया उन्होंने, या अपनी प्रशंसा के लिए नहीं। हृदय में बात क्या है? महाप्रभु का हर समय अब मुझे संग प्रदान होगा, संग प्राप्त होगा, महाप्रभु की सेवा मुझे मिलेगी। ये क्या बात हुई? क्षेत्र संन्यास लिया, महाप्रभु ने थोड़ा ना बोला मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूँ, जो सब समय मिल लूंगा। गुरु जी की कथा में सुना है कि वो महाप्रभु ने तो जैसे नीलाचल चले गए, अब उनके हृदय में कि अब नीलाचल रहेंगे। गदाधर पंडित जी के हृदय में कि महाप्रभु नीलाचल उनके मन में है। हाँ, किंतु
महाप्रभु ने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया, नहीं, महाप्रभु का तो ये बोला। वहां पर उनको सब समय मिलेंगे ही मिलेंगे। गदाधर पंडित जी के हृदय में ये बात है कि महाप्रभु अब नीलाचल में शायद रहेंगे, तो मैं इसलिए उनका संग प्राप्त करूं, इस वजह से क्षेत्र संन्यास लिया, किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए नहीं। अब क्षेत्र संन्यास लेकर महाप्रभु के साथ रहने लग गए, महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन करते, और जो महाप्रभु की अनेकों लीलाएं होती, रथ यात्रा, जल क्रीड़ा, उस सारी लीलाओं में श्री गदाधर पंडित जी वहां उपस्थित थे। और विशेषकर टोटा गोपीनाथ के निकट ही, टोटा गोपीनाथ में ही श्री गदाधर पंडित जी रहते। कुछ कुछ लीलाओं में नहीं भी रहते थे साथ में, क्यों? अगर सब लीलाओं में साथ में रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की कुछ कुछ लीला नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सब लीलाओं में साथ में नहीं थे। हाँ, इसके लिए शिला गुरु जी से सुना, शिला गुरुदेव बतलाते थे कि महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत से भक्तों ने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। श्री गदाधर पंडित जी भी बोले मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने निषेध किया श्री गदाधर पंडित जी को कि आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है और सभी लोग आपकी निंदा करेंगे, तो ये निंदा तो मेरे से सुनी नहीं जाएगी, तो आप क्षेत्र संन्यास छोड़कर मेरे साथ नहीं जाइए। लेकिन ये तो बाहरी बात है, महाप्रभु के हृदय में क्या है कि वृंदावन मैं जाऊंगा और अगर गदाधर पंडित जी मेरे साथ जाएंगे, मैं कौन हूं? कृष्ण, और गदाधर पंडित जी हैं श्रीमती राधा रानी। वहां के दर्शन कर कर यमुना जी का और वृंदावन का मैं अपने स्वरूप को रख नहीं पाऊंगा, और ये राधा रूप में प्रकट हो जाएंगे और मैं कृष्ण। ये मुख्य रूप है कि मैं जिस लीलाओं को करना चाहता हूं फिर वो लीलाएं हो नहीं पाएंगी, इसलिए गदाधर पंडित जी आपको यहीं रहना चाहिए। इस भावना से श्री महाप्रभु ने श्री गदाधर पंडित जी को कहा आप यहीं रहे, लेकिन वे मानते नहीं। तब महाप्रभु ने कहा आपका सुख किसमें है, कि जिस बात में आप सुखी हो वो सुख है, या जिसमें मुझे सुख मिल रहा है उसमें आपका श्रेष्ठ सुख है। तब इस बात को ग्रहण कर कर और सुनकर मूर्छित हो गए गदाधर पंडित, और तब महाप्रभु ने श्री अद्वैत आचार्य जी को कहा आप इनको पूरी ले जाना और मैं वृंदावन यात्रा में जाऊंगा। इस प्रकार श्री गदाधर पंडित जी को महाप्रभु ने एक समय क्षेत्र संन्यास इनका छूट भी गया इसी समय में। हाँ जी, क्योंकि पूरी की थोड़ा सीमा को पार करके चले गए थे। तो क्षेत्र संन्यास महाप्रभु ने जब बोला कि गदाधर आप मेरे साथ मत आओ, आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, आप मेरे साथ मत आओ। तब इन्होंने क्या उत्तर दिया? एक क्षेत्र संन्यास, दूसरा गदाधर पंडित जी को ही महाप्रभु ने अपने हाथ से गोपीनाथ जी सेवा दी थी गोपीनाथ जी की। तो महाप्रभु ने कहा कि गोपीनाथ जी की सेवा आपकी छूटेगी, मेरे साथ जाओगे तो वो छोड़ना नहीं। दूसरा क्षेत्र संन्यास भंग होएगा, ये भी छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना? आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, अभी अगर छोड़ दोगे तो असुविधा है, लोग निंदा करेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात, प्रतिज्ञा करके उसको भंग कर देना क्या अच्छी बात है? ऐसे वाला भी बोला। उन्होंने उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा कि आपकी चरणों की सेवा करने से ही करोड़ों क्षेत्र संन्यास पालन हो जाते हैं और गोपीनाथ जी की सेवा स्वयं हो जाती है, स्वयं हो जाती है। ये दृढ़ विश्वास है। कौन सी चीज बड़ी हुई? श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा, चरणों की सेवा। इसलिए हमारे गुरु वर्ग जो हैं ऐसे वाला व्रत नहीं लेते कभी भी कि हमारे को क्या करना, ब्रज का क्षेत्र संन्यास लेना, अथवा पूरी में क्षेत्र संन्यास, ऐसे तो कहते पूरी को श्री क्षेत्र उसी का ही नाम है। तो इस प्रकार से नहीं करते। क्यों? वो भगवान की सेवा के लिए जहां जाने पड़ता है सब जगह जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ लोग महात्म्य गिनते हैं किस चीज का? अलग अलग व्रतों का। उन्होंने इस व्रत को कि हमने कौन सा व्रत लिया हुआ है? क्षेत्र संन्यास, इसका बहुत मूल्य। किंतु महाप्रभु के भक्त लोग क्या करते हैं? सेवा। नहीं, गदाधर पंडित जी ने अपने उदाहरण से दिखला दिया, बोल दिया। और कृष्ण के वचन बड़े ना राधा रानी के वचन बड़े?
राधा रानी के। दोनों बड़े होने पर भी राधा रानी के बड़े। इसीलिए गदाधर पंडित ने जब बोल दिया, क्या बोल दिया कि क्षेत्र संन्यास जाऊक रसातल, मेरा क्षेत्र संन्यास का प्रतिज्ञा जो है वो रसातल में जाए, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। वो अगर मैंने एक समय में इस प्रकार का लिया भी, उसको मैं सेंटिमेंट मानता हूं और मैं इसको क्या करूंगा, एक मुहूर्त में छोड़ दूंगा। अगर मैंने किसी ने गलती से कोई चीज कर ली तो उसका क्या करेगा, बाद में ठीक करेगा। अगर गलती से कुछ कर लिया, बाद में उसको सुधारने की इच्छा हो, सुधारेंगे नहीं, सुधार लेंगे। गलती से किया कुछ कोई व्रत लिया था, कोई कुछ किया था, गलती से किया था, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरा क्षेत्र संन्यास इत्यादि रसातल में जान। तो गोपीनाथ जी का सेवा, तो गोपीनाथ जी की सेवा भी वो उसको भी बोल दिया कि वो मैं नहीं करूंगा, इसके द्वारा मेरा वो करना भी अपने आप हो जाएगा। कैसे होता है, विग्रहों की सेवा छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते, बताओ। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियां। हमारे गुरुदेव से किसी एक व्यक्ति ने बोला मथुरा में कि गुरुदेव विग्रहों को तो इधर उधर लेके जाते नहीं, एक ही स्थान पर जहां उनको स्थापित करते वहीं रखते। तो गुरुदेव ने साथ साथ बोला कि अच्छा, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को एक ही जगह बैठे तो जहां पर बैठे थे पहले, ना बदल गया, बदल गया ना, नहीं बदला, बदल गया। उसमें क्या असुविधा हुआ। दूसरी फिर क्या बात बोली, अभी मैंने क्या बोला था कि गोपीनाथ जी की, हाँ, तो गुरुदेव और स्थानों पर जैसे भगवान की सेवा होती है ना, हमारे यहाँ पर ना उस तरह से नहीं होती। किसी जगह क्या सेवा करते हैं, जितने विग्रह होंगे उतने प्लेट भोग लगेगी। हमारे गुरुदेव के मठ में मथुरा में एक ही प्लेट लगेगी, थाली एक ही सजाई जाती है, उसी में भोग लगता है। और किसी जगह पर 3 थाली, जो 3 विग्रह हैं, महाप्रभु कृष्ण राधा रानी, 3 विग्रहों का 3 थाली बनेगा, सारी चीज 3-3 होएगी। और किसी जगह पर बड़े और कुछ होगा तो 5 विग्रह हो, 5 थाली लगेंगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो गुरुदेव हमारे यहाँ पर ना आरती में भी, इस्कॉन में देखो समय पर होती है सारी चीजें, और हमारे यहाँ क्या है, कभी आधा घंटा पहले कर देते, कभी आधा घंटा बाद में कर देते। हमारे यहाँ पर ठाकुर जी को ना उस तरह से नहीं किया जाता सेवा जैसे और स्थानों पर होता है। गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया, गुरुदेव ने उत्तर दिया कि देखो, जो विग्रहों का सेवा, उसको उसमें नियम जो है वो अलग बात। हम लोग जो सबसे बड़ा नियम मानते हैं भगवान का सेवा किस चीज से होता है, कलयुग में हरि नाम से। अगर किसी स्थान पर कीर्तन होता है, कथा होती है, उसके द्वारा सारी सेवाओं की और जो चीजें हैं पूरी की पूरी भी कोई नहीं करे तभी पूरा अपने आप हो जाता है। किसके द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। भगवान का खाना, सोना और वस्त्र बदलना, श्रृंगार करना, चंदन लगाना, तुलसी उनको देना, उनको विश्राम देना, उनका उत्सव मनाना, सारा कुछ हो जाता है। किंतु करने वाले व्यक्ति का जो भावना, उसको वो पता होना चाहिए। इसीलिए गदाधर पंडित ने जब बोला कि जो गोपीनाथ जी की सेवा है वो अपने आप हो जाएगी, गुरुदेव ने इसी का ही उदाहरण दिया। जो गदाधर पंडित ने क्यों बोला ऐसा, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो सभी जगह पर कहा कि विग्रह इत्यादि का आराधना कौन से समय का बात है, ये तो द्वापर युग। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। यही है तो श्लोक। कृते यद ध्यायते विष्णु, कृत युग, कृत युग मतलब सत्य युग। सत्य युग में क्या करना पड़ता है, ध्यान। ध्यायते
कृते यद ध्यायते विष्णु विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में क्या करना पड़ता है? यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधना। द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान के विग्रहों की बहुत अच्छी तरह से सेवा का नाम होता है परिचर्या। तो द्वापर युग में विग्रहों का परिचर्या करने का विधान। और कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में किसके द्वारा होता है? भगवान का सारा सेवा पूर्ण रूप में। और चीजों में उल्टा कमी रह जाएगी, किंतु पूर्ण रूप में जो सेवा होगी किसके द्वारा होगी? हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए गदाधर पंडित जी ने ये बात बोली कि उसके जो मैं आपके साथ में रह करके करूंगा उसके द्वारा गोपीनाथ जी का हजार बार सेवा हो जाएगा। होता है ऐसे? होता है। क्यों? शास्त्र बोल रहे हैं, गुरुवर्ग बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए इस समय का धर्म कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए लोग जो हैं जिस समय ये क्या करते हैं, कानाफूसी और अरे यहाँ ये समय भोग नहीं लगता, यहाँ पर ऐसे वाली सेवा नहीं होती, यहाँ पर ये वाली कमी रख, वो हम लोग उसकी तरफ ध्यान भी देते नहीं। क्या लगता है? वो देखो भाई, जिसको जो बोलना वो बोलते रहो। हम लोगों का जो शिक्षा हुआ है, जो ट्रेनिंग हुआ है, वो अलग प्रकार का भी है और हम लोग उसी के द्वारा क्या है? पूरी तरह से इन्फ्लुएंस। ये हम लोगों का क्या है? गौड़िया वैष्णवों का सिद्धांत है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की सेवा ठीक से करनी नहीं, उसमें कोई कमी करनी, किंतु इस साथ साथ में इस चीज को भी अच्छी तरह से समझना हो। ये वाला बात वहां लिखा हो। बताओ। श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित जी से श्री भागवत श्रवण करने जाते। गुरु जी बतलाते हैं, कृष्ण कहाँ तो स्वयं कृष्ण लीला में है, क्या वक्ता। कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और अलग अलग जगह उपदेश नहीं, गीता का उपदेश देते हैं कृष्ण भगवान स्वयं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु लीला में कृष्ण क्या बन गए हैं? श्रोता। और स्वयं श्रीमती राधा रानी से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो भागवत ग्रंथ जो आश्रय जातीय ग्रंथ है, उसको स्वयं श्रीमती राधा रानी कितनी श्रेष्ठ भावना से वे बताएंगी, क्योंकि राधा रानी से अच्छा उस बात को कौन जान सकता है, मतलब राधा रानी से अच्छा भागवत की बातों को कौन जान सकता है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। कौन व्याख्या कर सकता है। तो श्री स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे भागवत जी श्रवण करने जाते। और ऐसे ही जब एक समय फिर महाप्रभु ने वहीं चटक पर्वत जी से बड़े सुंदर विग्रह श्री गोपीनाथ जी के प्रकटित किए और श्री गदाधर पंडित जी को कहा, ये मेरे प्राणनाथ हैं, आप इनकी सेवा करना। अच्छा, ये आपके प्राणनाथ हैं? श्री गदाधर पंडित बोले। वह तो गदगद हो गए और नित्य प्रति बड़े प्रेम से उन विग्रह की सेवा करते। भागवत में कौन सा प्रसंग सबसे अधिक सुनाया महाप्रभु को? श्री प्रहलाद जी का चरित्र और ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र कितनी बार? 100 बार ही सुन। शताधिक, 100 से भी अधिक बार। कौन सुना रहे? श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित 100 बार सुना रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा मूल्य वस्तु है, मूल्यवान, बड़ी अमूल्य वस्तु है। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, उसको अच्छी तरह से उसको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, उसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? टोटा गोपीनाथ। टोटा अर्थात बगीचा, जिस बगीचे से गोपीनाथ जी प्रकट हुए, अर्थात श्री टोटा गोपीनाथ जी। अब जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, इसका अर्थ क्या होता है? किनका? बगीचे का अर्थ कुंज।
कुंज में रहने वाले। गोपीनाथ का मतलब हाँ गोपीनाथ का भी वही अर्थ होता है, इसीलिए वहां मिले टोटा। टोटा कहने से बगीचा कहते हैं समझाने के लिए। आजकल के लोग वहां पर सभी लोग टोटा कहने से बगीचा ही समझते हैं, किंतु टोटा गोपीनाथ का अर्थ होता है कुंज निकुंज में गोपियों के साथ में विहार करने वाले गोपीनाथ। कृष्ण, इसीलिए गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ, कुंज बिहारी। तो महाप्रभु उन्हीं टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए थे। आज भी वह दर्शन होता है, श्री टोटा गोपीनाथ जी के बैठे हुए विग्रह हैं और उनके गोडो नीज में वो, बैठ क्यों गए? हाँ जी, घोटो वो क्या बोल रहे? नहीं वो आदि केशव बन गया आप तो। हाँ वो गोल्डन मार्क है ना, वो तो ठीक, किंतु बैठ क्यों गए? वो बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी का विग्रह तो जो महाप्रभु ने प्रदान किए थे वो तो त्रिभंग ललित खड़े रूप में थे, और बड़े श्री गदाधर पंडित जी प्रेम से उनकी सेवा करते थे, नित्य प्रति चंदन देना, श्रृंगार करना, माला अर्पण करना। लेकिन अब महाप्रभु के विरह में श्री गदाधर पंडित दिन रात क्रंदन करते हैं, सेवा करते तो हैं गोपीनाथ जी की, लेकिन उस प्रकार से मन नहीं लगता है, विरह में रहते हैं। और जब माला अर्पण करना जाते हैं तो माला अर्पण नहीं कर पाते, वृद्ध हो गए श्री गदाधर पंडित जी। एक तो ये गौण अर्थ बताया कि वे वृद्ध हो गए, तो गोपीनाथ जी ने उनकी भावना को देखकर कि मेरे भक्त वृद्ध हो गए इसलिए बैठ गए। लेकिन वे वृद्ध क्यों हो गए इतनी जल्दी? वे तो इन्होंने पहनानी है, सेवा इन्होंने स्वयं करनी ही करनी है, और किसी को देते नहीं, कष्ट करके भी सेवा करते ही रहते हैं। इसीलिए इनको उस तरह से सेवा करते देख करके गोपीनाथ जी की दया आ गई बहुत अधिक, और इसीलिए वो बैठ गए। ये एक अर्थ बताया। दूसरा, गुरुदेव बतलाते थे कि श्री गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु तो समकालीन है, और महाप्रभु 48 वर्ष रहे और उसके बाद अंतर ध्यान कर दिए, तो इतनी जल्दी वृद्ध कैसे हो गए? उसके 11 महीने बाद श्री गदाधर पंडित जी भी अप्रकट हो गए। तो बताया महाप्रभु का विरह जब इतना तेज हो गया तो कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं है, और महाप्रभु के विरह के कारण उनका वो जो उनका वृद्ध आयु जल्दी हो गई। और ये भावना ना देखो, मुख्य वस्तु गदाधर पंडित जी भागवत नित्य प्रति चैतन्य महाप्रभु को सुनाते थे। तो अभी महाप्रभु गोपीनाथ गदाधर पंडित जी के साथ बैठे और कथा सुन रहे हैं, और मंदिर के भीतर प्रवेश किया उन्होंने अपनी इच्छा से। और गदाधर पंडित एक दूसरी ओर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, कहाँ गए? गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए, गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जब उनको देखने गए, बहुत देर से महाप्रभु बाहर आते नहीं। जब फिर देखने के लिए गए अंदर, तब देखा कि महाप्रभु वहां है ही नहीं। सब और देखने लगे, मंदिर के बाहर देखने लगे, जहां महाप्रभु गंभीरा में रहते हैं वहां जाकर के देखने लगे, सारे भक्तों से पूछने लगे, और पता चला महाप्रभु तो कहीं है ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब नहीं मिलते बिल्कुल भी, तब इन्होंने एक पद बोल दिया, वो वहां मंदिर के बाहर लिखा हुआ, गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ मंदिर के बाहर वहां लिखा हुआ है कि महाप्रभु भीतर में गए, बाहर आए नहीं, गोपीनाथे हारा इनु, ऐसे करके एक वचन लिखा हुआ। कि कैसे मेरे जो चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी में किस प्रकार से समा गुम गए। इसीलिए जिस स्थान से प्रवेश किया था वो है गोपीनाथ जी का घुटने वाला स्थान। उसी में ही वो दर्शन कराते हैं कि देखो अभी उसमें क्या आ गया था, एक चिन्ह बन गया जहां से महाप्रभु ने प्रवेश किया था, वो उसका दर्शन कराते हैं।
फिर गुरुदेव बताते हैं कि माँ उस समय भी गोपीनाथ जी किंतु खड़े हुए थे, बैठे थोड़ा ना हुए थे। बाद में गदाधर पंडित बार बार स्मरण करते हैं, जब मैं भागवत पढ़ता था प्रभु सामने आके बैठते थे, भागवत पढ़ता था प्रभु सामने आके बैठते थे, किंतु अभी तो महाप्रभु अप्रकट हो गए और वो इतना उनको असुविधा होती है, इतना उनका नेत्रों से अश्रु आता है कि भागवत उनकी पूरी भीग जाती है, प्रत्येक दिन भागवत पढ़ नहीं पाते। फिर एक दिन क्या हुआ, गोपीनाथ जी ही उठ करके वहीं आकर के बैठ गए जहां चैतन्य महाप्रभु कथा सुनने के लिए बैठते थे। तो गोपीनाथ जी आकर के बैठ गए, तब कहने लगे गदाधर मेरे को ही सुना दो भागवत, मैं सुनता हूं। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी का बैठने वाला जो कारण बना विग्रह का, ये वाला बना, ये मुख्य बतलाते थे। गदाधर पंडित ने अपना जो वस्त्र है वो उनको बैठने के लिए दिया, जैसे देखा वो बैठेंगे तो उन्होंने अपना वस्त्र, उत्तरी या वस्त्र उतार करके दे दिया। जैसे ब्रज की गोपियां जमुना जी के तट पर कृष्ण को इसी प्रकार से बैठने के लिए अपना उत्तरीय वस्त्र दे देती थी, उसी तरह से गदाधर पंडित जी ने दिया। और कुछ बोलो? ये स्मरण है। श्री गदाधर पंडित जी की जाए, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए। राधा रानी की आविर्भाव तिथि मनाते हैं, वो इतना बड़ा, और गदाधर पंडित वो राधा रानी है ना, कोई और है? राधा रानी। राधा रानी है, फिर इतना कुछ क्यों नहीं करते उत्सव? उत्सव क्यों नहीं करते कुछ भी? गदाधर पंडित वैरागी है इसलिए? धीरू भाई क्यों नहीं करते? पता नहीं, किसी ने उस तरह से प्रारंभ नहीं किया। जब प्रारंभ करेंगे तो अपने आप होएगा, प्रारंभ करने से होएगा। और होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना तो चाहिए। और कैसा होना चाहिए? ऐसे तो भव्य, अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से नहीं, राधा अष्टमी से बहुत अच्छे से। राधा अष्टमी नीचे रहनी चाहिए, गदाधर पंडित जी का तिथि और ऊपर रहना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरा क्या है, आज एक महाराज जी हैं, उनका नाम है श्री भक्ति रंजन सागर महाराज हैं, भक्ति रंजन सौरभ, रंजन सौरभ कौन कह रहे? फिर बोलते नहीं, फिर किसने बोला था? मुकुंद दत्त ने बोला था? किसने बोला था? कोई बोलता फिर चुप भी हो जाते एकदम से, वाह वाह इतने चालाक है ना। क्या नाम है? भक्ति रंजन सागर महाराज। रंजन सागर गोस्वामी महाराज, आज उनका भी शुभ आविर्भाव दिवस है। ये शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण आश्रित, उनके जाने के बाद में आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए। अभी उन्हीं के विषय में, क्योंकि हमारी भागवत पत्रिका में छपा था एक बार उनका लेख, उनकी जीवनी से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, इसलिए मैंने सोचा उसी को कुछ पढ़ लेता हूं और उन्हीं की कथा भी हम कुछ सुना देंगे। किंतु अभी तो समय हो गया, 10:25 तो हो गई है, तो इसलिए उनकी कथा हम शाम को सुनेंगे। जैसे हमारे परम गुरुदेव के जाने के बाद आचार्य का कार्य किसने किया? श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने। श्री चैतन्य गौड़िया मठ में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के जाने के बाद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने। हमारे गुरु महाराज जी के मठ में गोपीनाथ गौड़िया मठ गुरु महाराज जी जब चले जाएंगे तो आचार्य का कार्य कौन करेंगे? श्री भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी। इसी प्रकार से जब शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे श्रीधर महाराज जी के गुरु जी हैं, जब वो चले जाएंगे उनके मठ में आचार्य कौन बनेगा? उनके मठ में आचार्य जो थे ये थे श्री भक्ति रंजन सागर महाराज जी, ये उनके मठ में आचार्य थे। इसीलिए उनके भी बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा है उनके उपदेशों में, सरल सरल शिक्षा, किंतु बड़ी अच्छी वाली शिक्षा है।
एक शिक्षा में बताया उनकी, सिर्फ एक बोल देता हूं कि बचपन से ही उन्होंने अपने माता और पिता, उन्होंने उनको कुछ भी कह देना, इन्होंने कभी भी अपना सिर उठा करके उनसे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अर्थात अपने घर में ही इसी संस्कार से युक्त, बाद में फिर जब गुरु वैष्णवों के पास आ गए तब किस प्रकार का और अधिक उल्टा ये सारा कुछ उनका गुण बढ़ गया, उसका तो फिर कहना क्या। एक बात उनकी इस प्रकार से लिखी, अलग अलग और बहुत सारी बातें हैं, अभी तो समय नहीं है। संध्या के समय में इनके विषय में कुछ कथा करेंगे, अभी तो इस समय नहीं कर पा रहे, संध्या के समय में फिर करेंगे। और तिथि है आज, इसी को जब पढ़ने लगा तो सबसे पहले लिखा हुआ, पहले भी पढ़ा था किंतु उस तरह से पढ़ने पर भी देखो, पढ़ा भी था और इसके ऊपर काम भी किया होगा। जब छपता है तो एक बार पढ़ करके तभी छपता है, कम से कम हम लोग पढ़ते हैं, तो उस समय पढ़ा भी होगा किंतु दिमाग में तब भी नहीं था। किंतु जब अभी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि इनका आविर्भाव कब हुआ, आज के दिन में, आज के दिन में इनका भी आविर्भाव हुआ। ईयर लिखा हुआ 1930, 26 अप्रैल 1930 अंग्रेजी के हिसाब से, तो इस आज के दिन में इनका भी शुभ आविर्भाव हुआ। तो उसके बाद में लिखा हुआ पत्रिका में कि दिस तिथि ऑल्सो मार्क्स द ऑस्पिशियस अपीयरेंस डे ऑफ श्रीला गदाधर पंडित एंड इटर्नल एसोसिएट ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु एंड द ऑस्पिशियस अपीयरेंस डे ऑफ श्रीला सुखदेव गोस्वामी। इसका मतलब क्या हुआ, आज के दिन में और क्या है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी का भी शुभ आविर्भाव दिवस है। आज के दिन में सुखदेव गोस्वामी जी भी प्रकटित हुए थे। उनके तो 2 प्रणाम मंत्र हम सुन ही रहे हैं, है ना, बहुत दिनों से उनके जो 2 प्रणाम मंत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी के भी हम श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए आज तिथि जो है बहुत विशेष तिथि, श्री गदाधर पंडित जी का शुभ आविर्भाव तिथि, श्री सुखदेव गोस्वामी जी का शुभ आविर्भाव तिथि और श्री भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव तिथि। 3 तिथियों का एक साथ में समागम है। जो श्री सागर गोस्वामी महाराज जी की कथा वो हम संध्या में श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की कथा नित्य प्रति जैसे श्रवण कर रहे हैं उसको आगे कल श्रवण करेंगे। यम प्रभुजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किचन में वो रखा है, कम से कम अभी प्लेट में